आत्मानुशासन में यहाँ मरण संबंधी कई छंदों में चर्चा करने के उपरांत स्त्री शरीर से प्रीति छोड़ने की बात कही। अब मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को बतलाते हुए इस मनुष्य पर्याय की तुलना काने गन्ने से कर रहे हैं। माने जिस प्रकार काने गन्ने में प्रारंभिक, मध्य और अंत रूप अवस्था होती है और उसका किस प्रकार सदुपयोग किया जा सकता है या वो किस प्रकार बर्बाद हो जाता है, ऐसा उदाहरण देकर के यहाँ ये मनुष्य पर्याय को बतलाना चाहते हैं। तो देखिए, स्त्री की प्रीति छोड़कर इस असार मनुष्य भव को उत्कृष्ट धर्म करके सफल बनाने की शिक्षा आगामी छंद में देते हैं। माने आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि मनुष्य भव को उत्कृष्ट धर्म करके सफल बनाओ। धर्म तो सब करना चाहते हैं, लेकिन उत्कृष्ट धर्म के माध्यम से ही ये मनुष्य भव सफल हो सकता है। लोग तो न मालूम किस किस बात में मनुष्य भव की सफलता समझते हैं। थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा लिया, लेकिन सफल हो गया अपना तो मनुष्य भव। क्या और ये काम हो जाए तो अपना तो सफल है फिर जिंदगी, फिर और क्या है। थोड़ा सा मान सम्मान यश प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा हो जाए तो अपने मनुष्य भव को सफल समझने लगते हैं, उसमें ही अपने जीवन की सार्थकता समझने लगते हैं। दुनिया में ऐसे ही लोग दिखते हैं, ऐसी प्रवृत्तियां दिखती है सबकी, और सबकी क्या बात करें। अपन अपने हृदय में देखें तो अपन भी तो यही सोचते हैं ना, अपने को और जिंदगी में क्या करना है साहब, बस ये बच्चे खुश रहें और अपने को क्या चाहिए। बोला हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या करना है। ये अब हमारी कितनी सी जिंदगी है, हमारे को क्या करना है। तो बस हम तो यही सोचते हैं कि बस ये जो पीछे से जो चल रहा है ये काम चलता रहे। हमने जो इतनी मेहनत करके पिछले 50 साल लगा करके जो दुकान खोली है, उस दुकान को बच्चे संभालते रहें। अब हमने जो ये नाम कमाया है 50 साल में, 60 साल में, वो नाम खराब नहीं हो, तो ये चाहते हैं। और हमारे को क्या फर्क पड़ता है। बंटवारा करना चाहो तो आज कर दें, हम टुकड़े करने में क्या है, झगड़ने में क्या है। माने हम अपने जीवन की सार्थकता नाम कमाने में समझते हैं। हम अपने जीवन की सार्थकता इन बाह्य परिस्थितियों और अनुकूलताओं में समझते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन की सार्थकता और मनुष्य जीवन की सफलता उत्कृष्ट धर्म साधन करने में है। उत्कृष्ट धर्म साधन करने में है मनुष्य जीवन की सफलता। अब वो कैसे सफल हो सकता है मनुष्य जीवन, इस संदर्भ में यहाँ आगामी छंद में कुछ प्रेरणा आचार्य देव देना चाहते हैं।
81 नंबर का ये श्लोक है, शार्दूल विक्रीड छंद है। विराम वीरतम मूले भोग्योचितम विश्वक्षुत क्षतपात कुष्ठ कुदिता छिद्रितम मानुष्यं गुणभक्षितेषु समदृशं नामिकरम्यं पुनः परलोक बीज मचिरात् नहीं भोगने योग्य विविध रोग से ग्रस्त रसा गुने हुए नाम मात्र से है रमणीय पर बीज बना तत्सार भूप्रिय करणीय। कितना सुंदर उदाहरण दे दिया है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण रहा है काने गन्ने का उदाहरण। और बहुत यद्यपि बहुत बरसों हो गए इसको सुने हुए, लेकिन फिर भी अपने पंडित साहब बहुत दिया करते थे, है ना। अपन ने तो संतोष जी झांझरी जी के माध्यम से इसको कई बार सुना है, और जो लोग उनको सुने हुए हैं सभी लोग उन्होंने ये बात सुनी भी होगी। भाई एक गन्ना है, और वो जो गन्ना है उस गन्ने में 3 हिस्से हैं, एक प्रारंभिक हिस्सा, एक अंतिम हिस्सा और एक मध्य हिस्सा। तो प्रारंभिक और अंतिम इन 2 हिस्से तो अयोग्य हैं। एक जो उसका मूल भाग है, जो आप एक हिस्सा तो ऐसा जिसके अंदर वो पतले पतले वो रहते हैं, जिसमें रस ही नहीं है, नहीं रस है वो तो खारापन क्या, वो तो उसके ऊपर जो लगे रहते हैं ना, समझो पत्ते और गायों के नाम काम के क्या, तो वो तो हो गया एक हिस्सा उसका है अग्रभाग। और जो मूल है उसका क्या, उसमें वो जटें जैसी रहती है, जड़ें रहती है, तो वो भी किसी काम का नहीं है। और बीच वाला जो हिस्सा है उसके लिए कह रहे हैं कि वो है काना गन्ना, घुन लग गया है जिसके, तो उसमें भी तुम्हारे को कोई स्वाद मिलेगा नहीं। अब ये तो है दशा उस गन्ने की। तो फिर क्या करे साहब, ये व्यक्ति सोचता है कि प्रारंभ और अंत में नहीं तो कोई बात नहीं, बीच में जितना मिले उतना ही उसको चूस लो, लेकिन स्वाद तो आएगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि वो तो काना है। तो उसका सदुपयोग क्या हो सकता है? तो आचार्यों ने ऐसी चर्चा की है कि यदि आप उस गन्ने को वापस बो दो जमीन में, तो सैकड़ों गन्ने उत्पन्न हो सकते हैं जो मिठास से युक्त होंगे। ये है उसकी सफलता और सार्थकता। और उपयोग लेने का प्रयास किया तो बर्बाद ही चला जाएगा। ये है कुल उदाहरण, और इस उदाहरण के माध्यम से धर्म मार्ग में लगने की प्रेरणा दे रहे हैं। और मनुष्य भाव के से तुलना की है उसकी। अभी तो अपन ने अकेले गन्ने की बात कही है, मैंने सिर्फ उदाहरण की बात कही है। सिद्धांत तो टोडरमल जी घटित करके बतला रहे हैं, मनुष्य भाव के साथ में उसकी तुलना करके बतला रहे हैं। देखिए अर्थ क्या है, यह मनुष्य शरीर घुन के द्वारा खाए हुए काने गन्ने के समान है। ऐसा गन्ना जिस गन्ने में घुन लग गया हो, घुन जीव पड़ जाते हैं ना, ऐसा लग गया हो, उसके समान ये मनुष्य शरीर है। इसमें अनेक आपदा रूपी गांठें हैं मनुष्य में। इसमें गांठें होती है गन्ने में, जॉइंट्स उसके, तो वो कहते हैं आपदा रूपी गांठें हैं, क्योंकि उन गांठों में भी कोई रस, गांठें तो बिल्कुल काम की नहीं होती, उनको समझ रहा है, हार्ड होती है और वो छोड़ देने योग्य है। वो छोड़ते ही है, उसमें रस नहीं है बिल्कुल भी, न चबाई जा सकती है न रस होती है, वो बेकारी है वो चीज। और वो कहती है आपदा के समान, माने मनुष्य जन्म में धीरे धीरे करके इस तरह की आपदाएं जब देखो तब, थोड़ा सा कुछ नॉर्मल चलाने की फिर एक गन्ने में जैसे गांठ आ गई, अब फिर थोड़ा सा नॉर्मल चलते रहे फिर एक गांठ और आ गई क्या। तो ये ऐसी ग्रंथियां और ऐसी गांठें मनुष्य जन्म में आपदाओं की निरंतर आती रहती है। यह अंत में नीरस है, अंत में तो रस नहीं है इसमें, और मूल में भी
खाने योग्य नहीं है। खान शब्द है, खाने कर लेना उसको, मूल में भी खाने योग्य नहीं है। अंत में रस नहीं है, मूल में खाने योग्य नहीं है। इसके सर्वांग में क्षुधा, गुमड़ा, कोढ़, देखो किस मनुष्य पर्याय की बात कर रहे हैं, देह की, इस शरीर की बात कर रहे हैं, आदि भयानक रोग रूपी कुत्सित छिद्र हैं। तो काना गन्ना है ना, वो जगह जगह छेद हो रहे हैं, घुन लगा हुआ है। पहले तो गांठे नहीं बहुत है, और गांठे हों तब तक भी ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी रक्त तो चूसते ही हैं अपन, गांठे होते हो क्या हुआ। लेकिन कहा कि गांठों से तो कष्ट है ही, और उसके बीच जो रसीला भाग दिखाई देता है उसमें भी अनेक प्रकार के जीव पड़े हैं, छेद छेद हो रहे हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर में अनेक प्रकार की गांठ रूपी विपदाएं तो है ही, लेकिन जब विपदाएं नहीं होती है, बाहरी विपदाएं नहीं आती हैं, तब भी सर्वांग में कैसा दिखाई देता है, भूख। अब ये तो कोई विपदा नहीं है, लेकिन भूख तो रोज ही लगती है, दिन में 2 टाइम क्या करें। अब ये ऐसी दशा है कि जिसमें विजय प्राप्त नहीं हो सकती। और घूमड़ी हो गई है, फुंसी आदि, कोढ़ हो गया, ये तो कुछ नाम दिए हैं इन्होंने। ऐसे भयानक रोग रूपी कुत्सित छिद्र हैं उसमें, हैं, उसमें अनेक छिद्र हैं। इसका नाम मात्र ही रमणीय है। कैसा है ये मनुष्य शरीर की चर्चा कर रहे हैं। उस काने गन्ने के समान कोई व्यक्ति किसी को काना गन्ना देकर के ये कहे कि लो मजे करो, रस चूसो इसमें से, क्या, तो वो व्यक्ति नाम मात्र में ही उसे देख करके आनंदित हो सकता है कि चलो कोई बात नहीं, आज तो गन्ना खाते हैं। नाम मात्र कोई है, वो रस तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर भी कहता है नाम मात्र ही रमणीय है, और तो यह सब प्रकार से असार्य है। अतः धर्म साधन द्वारा है तो सब प्रकार से असार, लेकिन धर्म साधन द्वारा परलोक का बीज बनाकर तू इसे शीघ्र सफल कर। क्या कर तू, परलोक का बीज बना ले रे इसको, धर्म साधन के माध्यम से। बीज बनाने का मतलब इसके माध्यम से परभाव सुधर जावे। अभी तो जो होना है, जीर्ण शीर्ण जैसा भी शरीर है अपना, जो भी इसकी अस्वस्थ अवस्था है, जो भी घुटने दर्द कर रहे हैं कि उठा बैठा नहीं जा रहा है, कि तकलीफ है, इस शरीर की जो ऐसी अशक्त अवस्था है जिस अवस्था में कुछ नहीं किया जा सकता है, बोले इससे तो धर्म साधन कर ले, और धर्म साधन करके परभाव के अंदर कल्याणकारी कार्य हो सकता है, तेरा कल्याण हो सकता है। तो शीघ्र ही सफल कर, ऐसा काम कर। देखिए भावार्थ में क्या बात कहते हैं। जिस प्रकार काने गन्ने के बीच बीच में अनेक गांठें होती है, उनमें रस नहीं होता, उसका मूल भाग रस रहित है तथा अंत भाग भी नीरस है। क्या कह रहे हैं उस गन्ने के संदर्भ में, कैसा है वो, बीच बीच में तो अनेक गांठें हैं, उनमें तो रस है नहीं गांठों में, और मूल भाग जो जड़ रहित है, जड़ से रहित है, वो भी रस रहित है, जड़ है जिसमें वो रस रहित है, तथा अंत भाग भी नीरस है। और बीच का हिस्सा तो होगा था, उसके बीच के हिस्से में भी अनेक गुणों द्वारा बनाए गए छिद्र होने से रस नहीं है। बीच बीच में छेद है, मानो जानवरों के डंक लगे होते हैं ना, जैसे कई फलों वगैरह में होते हैं, इस तरह के कीड़े लगे हुए होते हैं, कई आप देखेंगे ऐसे, समझ लो आप चीकू वगैरह और इस तरह के जो फलों में कई ऐसे डंक लगे हुए होते हैं, अंदर छेद छेद से होते हैं, देख रहे ऐसे छेद छेद हो रहे हैं उसमें कीड़े लगे हैं, घुन लग गया है उसमें। और घुन जहाँ लग जाता है वो समझ लीजिए खोखला हो जाता है। जिस गन्ने में ऊपर से तो अच्छा दिखाई दे रहा है, अंदर से घुन लगा है, इसका मतलब अंदर से खोखला है, अंदर कुछ नहीं है, बोला है वो। हाँ, तो इस प्रकार यह काना गन्ना सब तरह से असार है, खाने योग्य नहीं है, मात्र इसका नाम ही अच्छा है गन्ना। नाम मात्र ही अच्छा है,
ये आपको अच्छा तो लग रहा है। यदि उस गन्ने को बो दिया जाए तो वो अच्छा नहीं था, रस नहीं था, प्रारंभ में भी नहीं था, अंत में भी नहीं था, और बीच में जहाँ रस की संभावना थी वहां भी नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं यदि ऐसे गन्ने को प्राप्त करके उस गन्ने को बो दिया जाए तो उससे अनेक मीठे गन्ने उत्पन्न होंगे। बोलो, इसलिए इसे बोकर ही इसका सदुपयोग करना चाहिए। कितने सुंदर यहाँ मार्मिक बात कह रही है। तो समझदार व्यक्ति तो क्या करता है, कोई भी किसान जो समझदार है, कृषक है, वो इस प्रकार के गन्ने को बर्बाद नहीं करता। उसको बो देता है तो एक में से हजार सैकड़ों हजारों निकल जाते हैं एक ही गन्ने में से, वो उसका सदुपयोग हो गया। और उसको बेचेगा तो क्या मिलेगा, खाने में तो कुछ रस है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, तो बेकार। बेचेगा तो भी कोई कीमत नहीं है उसकी, खरीद सर्वसाधारण उपयोगी है। तो ये बात तो हुई यहाँ उस गन्ने के संदर्भ में। अब लेकिन बात तो यहाँ किसकी कर रहे थे, ये मनुष्य पर्याय की तुलना कर रहे हैं इस गन्ने से। अब जरा अपन देखें मनुष्य अवस्था को। अभी गन्ना समझ में आ गया अच्छी तरह। अब देखें हम भी गन्ने जैसे हैं, क्या दशा है इसके। प्रारंभ की बाल्य अवस्था तो सुख रूप नहीं है। लो साहब, बालपने में ज्ञान न लयो, जो आयो सो मुंह में गयो। कौन सी? देखो, इसी प्रकार इस मनुष्य पर्याय में अनेक आपत्तियां होने से इसमें सुख नहीं है। इसके आरंभ की बाल्य अवस्था तो सुख रूप नहीं है, तो जानते ही बचपन अवस्था के अंदर कहाँ सुख है। जो भी बच्चे होते हैं ना, आप यदि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, और थोड़े से बड़े हो गए, 2 साल का, 4 साल का, 6-8 साल का हो गया, तो उन बच्चों के हृदय में झांक के देखोगे तो वो कहेंगे कब बड़े हो जाएं। उनके दिमाग में निरंतर ये पीड़ा रहती है कि हम बच्चे क्यों हैं। उनके दिमाग में यही रहता है कि हम बड़े क्यों नहीं हो जाते, ये इतने बड़े, हम छोटे क्यों हैं। निरंतर उनके दिमाग में ये रहता है, और निरंतर ये कहते रहते हैं अब तो मैं बड़ा हो गया। है ना, हमारे रोज बड़ा हो गया। हाँ, बड़ा हो गया बस। तो अब मतलब उनको ऐसे लगता है कि बड़ा मतलब बहुत सुखरूप दशा, और सारे कितने परेशान हैं, हम छोटे हैं, यहाँ हाथ नहीं चलता, ऊपर उठा करके रख देते हैं चीजों को। हम कहाँ तक चढ़ते रहे, और फिर कोई भी चीज चाहिए होती है तो इनसे पूछते रहो, पूछना पड़ता है, न गाड़ी चला सकते हैं, न ये कर सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं, और बात में डांट खानी पड़ती है। स्कूल जाना कितना कठिन काम है बचपन अवस्था। ये कह रहे हैं बाल्य अवस्था तो सुखरूप है ही नहीं था। सच बात है, ये तो सबको लगता है बचपन कितना सुखमय था। जिनका निकल गया है, जिनका बीत गया है, वो क्या सोचते हैं, बचपन के दिन याद आते हैं, कितना अच्छा था बचपन, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन भैया बच्चों से पूछो बचपन कितना खराब है। देखो आप थोड़ा सा कुछ करने लगे, नहीं करेगा, चलिए ना चुपचाप बैठ जा। अरे क्या करे बेचारा, छोटी सी कोई बात होती नहीं है, तुरंत डांट पड़ जाती है उसकी। वो पतंग उड़ाना चाहता है, आप नीचे बुला लेते हैं। वो खेलना चाहता है, आप खेलने नहीं जाने देते हैं। अरे अभी नहीं, ये भी खेलने, पढ़ाई करो चुपचाप, खेल लेना। वो देखो सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा हो गया फिर भी खेलता है, तुम भी बड़े हो गए खेलना। मूर्ख बनाने वाली बात है। हर आदमी सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। 30-40 साल की उम्र में जाकर के कौन सा क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट खेलने की उम्र तो यही 10-12 वर्ष की है, जिसमें आप खेलने को मना करते रहते बच्चों को रोजाना। सात्विक नहीं खेलेगा, कैसे नहीं खेलेगा, खेलने दो ना। आजकल के बच्चों का जन्म तो बिल्कुल ही बेकार, टीवी के सामने बचपन तो बिल्कुल बेकार। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, ये तो बाल्य अवस्था की बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, ये तो प्रारंभिक अवस्था की बात है। अंतिम अवस्था तो का, अंतिम वृद्धावस्था में भी सुख का स्वाद नहीं है। क्या मुंह में दांत नहीं है और काम करती आंत नहीं है, बोलो क्या करें। बड़ी स्थिति कितनी विकट है उस वृद्धावस्था की। पैसे कमाने के चक्कर में लगे थे। नहीं, अब वो बात अब कर रहे हैं, मध्यावस्था की बात अब कर रहे हैं। यहाँ क्या है, इसके आरंभ की बाल्य अवस्था तो सुख रूप नहीं है, और अंतिम वृद्धावस्था में भी
सुख का स्वाद नहीं है। ठीक है ना। वो उनका पंडित जी का भजन है बहुत सुंदर, रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली, मांगीलाल जी का, कोलारस वालों का है। चाची ने तो सुना ही नहीं कभी, बहुत बार सुना है हमने तो, बहुत ही अच्छा भजन है। बहुत ही पूरे मनुष्य भाव का चित्रण किया है उसके अंदर। बाल्यपन के अंदर क्या हुआ, युवावस्था के अंदर कैसे रहा और वृद्धावस्था के अंदर क्या हुआ, बहुत सुंदर चित्रण है। कल सुनाएंगे आपको, है ना, कल सुनाएंगे ना। देखो आप, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आरंभ की बाल्यावस्था हो गई, अंत की वृद्धावस्था हो गई, जिसके अंदर सुख स्वाद नहीं है। उस वृद्धावस्था के अंदर हाथ पांव हिलते रहते हैं, ठीक है ना, जवान से बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाता है, और कान कुछ का कुछ सुनते हैं। क्या करें, कहीं कुछ और कोई दोबारा तीसरी बार यदि पूछ लो तो बेटे बहुएं जो हैं वो चिल्लाने लगती है, सुनाई नहीं देता क्या, कितनी बार भी तो कही थी। क्या करें बोलो, ऐसी दशा है। चला फिरा नहीं जाता है, उतरा चढ़ा नहीं जाता है, बड़ी हालत खराब है साहब इस वृद्धावस्था की। ठीक है ना। प्रकट अनुभव में आती है हमारे को, जिनकी आ गई है उन्हें तो अनुभव में आती है, और जिनकी नहीं आई है वे भी उसे देख करके अनुभव तो कर ही सकते हैं कि ये दशा हमारी भी होनी है। चलो कोई बात नहीं, बाल्य अवस्था में भी नहीं था और वृद्धावस्था में भी नहीं है, लेकिन बीच की ये मनुष्य जीवन युवा अवस्था, ये तो मौज मस्ती से है कि नहीं है, इसमें तो तन के चलता है कि नहीं। बाल्य अवस्था में घुटनों के बल चलता है और वृद्धावस्था में लकड़ी के बल चलता है। युवावस्था में तो तन के चलता है। ये कह रहे हैं मध्य अवस्था में भी सर्वत्र निरंतर प्रतिदिन क्षुधा, रोजाना ही भूख लगती है, और भूख से बेचैन रहता है, तड़पता है, तेज भूख लग रही है, कह दिया बनता नहीं है खाना, और ये नहीं बन सकता है, और गर्म नहीं मिल सकता है, और वैसे ठंडे है, और बस निरंतर परेशान रहता है। किस कारण? क्षुधा के कारण। और पीड़ा, बीमारियां, रोग, बाल्य और वृद्धावस्था के अतिरिक्त मध्य युवावस्था में क्या रोग नहीं होते, क्या बीमारियां नहीं होती? सब कुछ होता है, पीड़ा है, और फिर चिंताएं तो बहुत है। बाल्य अवस्था के अंदर जितनी चिंताएं न हुए, युवावस्था में वो चिंताएं अपनी चरम सीमा पर होती है। वृद्धावस्था में भी होती है, वो संस्कारवश होती है। वृद्धावस्था की चिंताएं संस्कारवश होती है, बाल्य अवस्थाएं में इतनी चिंता होती नहीं है। और युवावस्था के अंदर बच्चों की भी चिंता और इधर बड़ों की भी चिंता, और बिजनेस की भी चिंता और घर की भी चिंता, बोलो, कमाने की भी चिंता है और उसे योग्य रीति से खर्च करने की भी चिंता, भोगने की भी, और भोगने की भी, सब तरफ से। माने वो जो युवावस्था है, वो युवावस्था तो अत्यंत चिंताग्रस्त अवस्था है। युवा की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं क्षुधा, पीड़ा, चिंता आदि अनेक रोग हृदय को छेद देते हैं। ये किसके समान हो गए? वो जो गन्ने से बिल्कुल घुन लग गया हो, जैसे भारी टेंशन है, 20 साल का बेटा, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब न मर रहा है न जी रहा है। कौन? ये पिता। बच्चे की बात नहीं कर रहे, उसकी हालत देख देख करके क्षण क्षण मरे जा रहा है। 8 साल का बेटा और अस्पताल में भर्ती है, अब कोई उपचार नहीं हो रहा है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। ये क्यों परेशान हो रहा है? ये युवावस्था की दशा है। 30 साल की दशा में, 35 साल की दशा में कैसी दशा होती है? वृद्धावस्था की ये 24 हाँ, बस सब लगा देता है, जिससे वहां भी सुख नहीं है, उस अतिशय पीड़ा के कारण। यह मनुष्य भोग की ऐसी दशा है। इस प्रकार यह मनुष्य पर्याय नाम मात्र कोई अच्छी है। हाँ, मनुष्य पर्याय, वो मनुष्य जन्म मिल गया, बहुत अच्छा है भाई। मनुष्य जन्म तो मतलब क्या कहेंगे, टॉप चीज, स्वर्ण प्राप्ति जैसा, देवों से भी बढ़िया, चारों गतियों में सबसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट, सबसे बढ़िया ये पर्याय हमारे को मिल गई है। इस पर्याय का नाम है मनुष्य पर्याय। उत्तम और उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन कह रहे हैं इसे प्राप्त करके क्या विषयों में काल गमाया,
जनवाणी बोले छे। बोलो ये नर भाव को पाकर के क्या किया? जनवाणी ये कहती है नर तन पाया भी तो क्या किया? विषयों में, भोगों में, चिंताओं में, आकुलताओं में, परेशानियों में, पीड़ा में, टेंशन में, नहीं बाल्यावस्था डांट खाने में और वृद्धावस्था चुपचाप पड़े रहने में, युवा अवस्था भाग दौड़ में, इसमें बिता दी। कहीं शांति मिली नहीं, प्रारंभ में भी नहीं, अंत में भी नहीं और मध्य अवस्था में भी नहीं। तो इस प्रकार ये मनुष्य पर्याय नाम मात्र को ही अच्छी है, कहने मात्र को अच्छी है, कथन मात्र को अच्छी है। देव लोग देखते हैं तो मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, अरे साहब क्या मनुष्य पर्याय हमारे को मिल गई है। देव लोग भी तरसते हैं इसके लिए, लेकिन किसके लिए तरसते हैं? मनुष्य पर्याय में आकर के टीवी देखने के लिए नहीं तरसते। बोलो मनुष्य पर्याय में आकर, अरे मनुष्य पर्याय प्राप्त करेंगे फिर सीरियल देखेंगे बैठ के, इसलिए तरसते होंगे देव पर्याय। हमने वो तो उनको वैसे ही दिखता है, मति शताब्दी ज्ञान के धारी होते हैं, अनेक प्रकार की रिद्धियों से संपन्न होते हैं। हमने ये बात तो समझ ली, ये बात तो सुन ली हमने कि देव लोग भी नर काया को सुरपति तरसे तो दुर्लभ प्राणी, अरे वाह कितना गजब मिल गई है हमारे को नर काया। लेकिन हमने किया क्या इसका? जो काम हम कर रहे हैं ये काम करने के लिए देव लोग मनुष्य पर्याय को नहीं चाहते। जो काम कर रहे हैं हम, बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदारी में, अरे साहब क्या बिजनेस बढ़ाया है हमने, क्यों? इसलिए मनुष्य पर्याय चाहते होंगे देव लोग। कीमत तो जान ली अपन ने, देवों से भी बढ़ करके है। किस देवों से बढ़ करके है? 1,50,000 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ कमा लेना, देवों से बढ़ करके है ये काम। देवों के पास तो अथाह अनगिनत वैभव है, उस वैभव की कहाँ बराबरी कर सकते हैं हम? अरे साहब कितना हट्टा कट्टा रहता हूँ मैं, कितना तेल मालिश करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, मेंटेन करके चलता हूँ मैं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी का काम नहीं, बिल्कुल ऐसा मेंटेन करके चलते हैं। क्यों? देवों का शरीर मेंटेन नहीं रहता है, उनका तो वैसे ही मेंटेन रहता है। तो इस मेंटेन करने में मनुष्य जन्म की सार्थकता है क्या? इसलिए चाहते हैं क्या देव लोग? पैसा कमाने के लिए, परिवार के लिए इसलिए चाहते हैं क्या देव लोग इसको? तो तब हमारा कहना माने और यश प्रतिष्ठा और अनेक प्रकार की रिद्धियां हमारे को मिल जाए, चमत्कार हम करने लग जाएं और न मानो हम जैसा चाहें वैसा हो जाए। तो ऐसा सोचने के लिए मनुष्य पर्याय चाहते हैं क्या? कि नहीं, धर्म साधन के माध्यम से सफल होता है मनुष्य जीवन। और वे जानते हैं कि जो धर्म साधन इस मनुष्य जीवन में किया जा सकता है वो धर्म साधन देवगति में नहीं किया जा सकता है, इसलिए श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करके धर्म साधन करें तब तो चारों गतियों में मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, और मनुष्य जन्म प्राप्त करके धर्म साधन न करें तो फिर चारों गतियों में से श्रेष्ठ कहना, ये तो कहना मात्र ही है, बस एक कथन मात्र ही सुंदर है। फिर तो ये बात हो गई, बस दूर के ढोल सुहावने, ऐसा समझ लो आप। अच्छा लगता है दूर से चर्चा करो, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है। इस मनुष्य पर्याय का नाम मात्र को ही अच्छी है ये मनुष्य पर्याय। तो क्या कह दिया? यह मनुष्य पर्याय नाम मात्र को, नाम मात्र माने कहने के लिए अच्छी है। लोग तो कह भी देते हैं ऐसा। आप किसी वैभव संपन्न व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को दूर से देखकर, प्रसन्न खुश देख करके, संपन्न देख करके आप जरा उसको प्रशंसा करो क्या? अरे साहब आपको क्या परेशानियां हैं, आप तो मजे से रहते हो, तो कहेगा हमारी हम ही जानते हैं, नाम मात्र कोई है, दिखता ही है बस ऐसा, अंदर से अभी जानते हैं हमारी क्या दशा है। नाम मात्र कोई मतलब दिखने मात्र कोई, कहने मात्र कोई संपन्न है। असली संपन्नता तो आप लोगों के पास में है। असली हमारी क्या संपन्नता है? एक दूसरे से बोलता नहीं, घर में ही बोलो, ये क्या संपन्नता है? असली संपन्नता तो आपकी है, कुछ पैसा नहीं है, वैभव नहीं है, लेकिन फिर भी कितना प्रेम से रहते, ये कहते हुए देखे जाते हैं। बोलो हमारी क्या संपन्नता है? नाम मात्र को है, देखने मात्र को है। ऐसी बात कह रहे हैं देव लोग, तिर्यंच लोग आदि जो है, वे लोग ये कहे अरे मनुष्य भाव तो बहुत गजब है, ये कह रहे हैं नाम मात्र को ही। वास्तव में यह सब तरह से असार है। असार मतलब सुख नहीं है, सार मतलब होता है सुख, और असार मतलब सुख नहीं है। सभी प्रकार से, सब तरह से असार है। इसके द्वारा विषय सुख भोगने योग्य नहीं है।
क्योंकि जैसे वो काना गन्ना सेवन करने योग्य नहीं था, जैसे वो काना गन्ना चूसने योग्य नहीं था, उसी प्रकार ये मनुष्य जन्म और इसकी युवा अवस्था ये भी विषय सुख भोगने के योग्य नहीं है, विषय सुख भोगने के लायक नहीं है। यदि इसके द्वारा धर्म साधन करके इस मनुष्य जीवन प्राप्त मनुष्य जीवन के माध्यम से धर्म साधन करके परलोक का बीजारोपण किया जाए तो इससे ही स्वर्ग मोक्ष के अतिशय मधुर फल प्राप्त होंगे। देखो, जैसे उस गन्ने को बो देने पर मधुर मिष्ट स्वाद से युक्त अनेक गन्ने प्राप्त हो जाते हैं, काने को भी बो देने पर, उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर रूप सड़ी गली अवस्था, जर्जरित अवस्था, इस अवस्था को धर्म के मार्ग में लगा देने पर क्या होता है कि स्वर्ग और मोक्ष रूपी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है जो मधुर रस से युक्त होते। इसलिए इसके द्वारा धर्म साधन करके शरीर के माध्यम से धर्म साधन तो किया ही जा सकता है ना। भोग नहीं भोगे, प्रवृत्ति भोगों की तरफ नहीं बढ़े और धर्म साधन करें, वस्तु स्वरूप का चिंतन करें और वस्तु स्वरूप का विचार करें, आत्म स्वभाव को जाने, अपनी आत्मा को जाने, अपनी आत्मा को पहचाने। त्रिकाली ध्रुव जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व की नित्यता का भान करें, उसमें सारे है। तो परलोक का बीजारोपण किया जाए। परलोक का बीजारोपण, देखो परलोक का बीजारोपण तो अपने आप ही हो रहा है, लेकिन धर्म साधन रूप बीजारोपण होवे तो काम का है। कोई कहे साहब परलोक का बीजारोपण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है ना, परलोक नहीं मिलेगा। अरे धोखे में मत रहना कि परलोक नहीं मिलेगा, परलोक तो मिलता ही है, अपने आप आयु कर्म तो बनता ही है। हाँ, लेकिन इतना है कि आपने समझदारी पूर्वक इस मनुष्य भाव को काम में लिया तो परलोक अच्छा मिलेगा, वहां साधन सुविधाएं हो जाएगी, धर्म साधन करने के उत्तम अवसर मिलेंगे और ऐसा पुण्य योग मिलेगा कि जिनेंद्र देव को के दर्शन का अवसर मिलेगा, जनवाणी का रसपान करने का अवसर मिलेगा, कदाचित तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर भी मिल जाए। माने आत्म कल्याण की तरफ रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्या मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। ऐसा है कब कि धर्म साधन करो तो, माने जो है ऐसा स्वरूप है कि यदि आपने धर्म साधन करने का प्रयास किया और धर्म साधन किया, आपकी श्रद्धा सम्यक हो गई, आपका ज्ञान सम्यक हो गया, तो चारित्र की निर्मलता होते होते और केवल ज्ञान की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यदि आपने वर्तमान चारित्र बिगाड़ दिया, श्रद्धा और ज्ञान का दुरुपयोग किया, ज्ञान को पंचेंद्रिय विषय भोगों में लगाया, श्रद्धा को उन विषयों में सुख मानने रूप ही लगाया, श्रद्धा के माध्यम से यही स्वीकार किया कि पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख है, ज्ञान उन्हीं के एकत्रित करने में लगा रहा और चारित्र रूप प्रवृत्ति भी उसी में सुख मानते हुए उसी के संग्रह में लगी रही, तो कह रहे हैं कि फिर तो ये बर्बाद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। ये इसके द्वारा धर्म साधन करके, माने मनुष्य पर्याय के माध्यम से धर्म साधन करके परलोक का बीजारोपण किया जाए। बीजारोपण तो करना है अपने को परलोक का, लेकिन धर्म साधन के साथ में। सबकी आयु बंधती है, हर कोई परलोक में जाता है, लेकिन धर्म साधन पूर्वक जावे, धर्म को साथ लेकर के जावे तो थोड़ी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। और अकेले यदि आप चल दिए तो फिर तो ठीक है, जो होना होगा तो होगा। परलोक का बीजारोपण किया जाए तो इससे ही स्वर्ग मोक्ष मार्ग में स्वर्ग आएगा। देखो यहाँ गुणभद्राचार्य भी इस बात को जानते हैं, टोडरमल जी भी इस बात को जानते हैं कि हम भले मोक्ष की चर्चाएं करें और स्वर्ग में भी सुख नहीं है ये बात करें, ये बातें पीछे टोडरमल जी ने भी कही है और अपन ने पढ़ी भी है कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, तो भी क्या करें, रास्ते में स्वर्ग भी आएगा, स्वर्ग की थोड़ी सी ठंडी छांव भी हमारे को देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें अटकना नहीं, उससे आगे बढ़ना है। स्वर्ग मोक्ष के अतिशय मधुर फल प्राप्त होंगे, मधुर नहीं अतिशय मधुर, अद्भुत मधुर फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को धर्म साधन करके सफल करो। इसलिए क्या करें हम इस मनुष्य पर्याय में,
धर्म साधन करो और धर्म साधन करके सफल करो, यही शिक्षा मानने योग्य है। माने आचार्य देव के माध्यम से हमारे को स्पष्ट शिक्षा दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि आचार्य देव को लग रहा है कि ये काने गन्ने की तरह मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देगा। कौन करता है बर्बाद? उसको ना समझ, इनको समझ नहीं है, उसको पता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, जो होगा तो पता है तो सही ना, चूस लो अपने से जितना भी है, मूर्ख है उनको। जिस प्रकार जगत में मूर्ख व्यक्ति उस काने गन्ने को प्राप्त करके उसे रस चूसने के बहाने बर्बाद कर देता है, और उसके बर्बाद होने से क्या होगा? वो एक गन्ना मात्र बर्बाद नहीं हुआ, उस गन्ने के माध्यम से जो सैकड़ों हजारों निकल सकते थे वो भी नष्ट हो गए, वो भी प्राप्त नहीं हो सके। इसी प्रकार समझ लीजिए, जिसने अपना वर्तमान मनुष्य जीवन बर्बाद किया, उसने अकेला मनुष्य जीवन ही बर्बाद नहीं किया, इस मनुष्य जीवन की बर्बादी के साथ साथ में इस मनुष्य जीवन के बाद में आने वाले जो अनंत भाव थे, सैकड़ों हजारों लाखों भाव, वो सब बर्बाद कर दिए, क्योंकि इसके बाद में फिर रास्ता ही नहीं है, अब कोई चांस ही नहीं। ये मनुष्य जीवन बर्बाद करके हम चले गए मान लो 2 इंद्री में, त्रियंच में, कहीं भी इधर उधर, अब कोई चांस नहीं है। अब तो बस अब फिर वो 2 इंद्री से चींटी हो गया, फिर मच्छर हो गया, फिर कीड़ा मकोड़ा हो गया, फिर लट पीपीलिका हो गया, भ्रमर हो गया, पृथ्वी कायिक हो गया, अग्नि कायिक हो गया, जल कायिक, वायु कायिक में घूमता रहा। फिर कभी आम के वृक्ष में, कभी पीपल के वृक्ष में, कभी बड़ के वृक्ष में, कभी निगोदिया हो गया, कभी आलू में जाकर के बैठ गया, तो कभी गाजर में जाके बैठ गया। ये चलता रहेगा बस, फिर कोई ठिकाना नहीं है। क्या होगा बोलो? कब होगा ये जीवन यदि बर्बाद? क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है आगे के बहुत सारे। आपने काने गन्ने तो आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, ये बीज मिला है। क्या 4 भाई थे और चारों भाइयों को एक एक गन्ना दे दिया गया। 3 भाइयों को जो मिले तो ठीक है, एक को जो मिला वो काना मिला था। अब 3 को खाते हुए देखकर एक जो चौथा व्यक्ति था वो यदि उसको खाने का प्रयास करे तो सब बर्बाद कर देगा, और उसे बो देगा तो पीढ़ियों तक खाता रहेगा। समझो आप, माने बरसों तक खाता रहे, सेवन करता रहे, इतने मिल जाएंगे। ऐसा कह रहे हैं कि इस मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया तो फिर आगे सब खत्म, और इसको यदि धर्म साधन में लगा दिया तो फिर भविष्य भी सुधरेगा और भविष्य भी सुधरेगा, आगे के 2-4 भाव भी सुधरेंगे, और 2-4 भाव क्या, शादी अनंत काल तक सब सुधर जाएगी। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके धर्म साधन करके ही हमें सफल करना चाहिए। यही शिक्षा हमारे माध्यम से मानने योग्य है। इस प्रकार की यहाँ शिक्षा दी है। और फिर कहा, ये देखो मान भी लेता है ना ये व्यक्ति, तो क्या कहता है, हाँ ठीक है साहब, बात तो आपकी सच्ची है, अब करेंगे साहब धर्म साधन, तो सच्ची बात तो ये सब धर्म साधन करेंगे, कर लेंगे साहब, करेंगे। देखो थोड़ा सा बस ये काम अपने एक और है, ये निपट जाए, फिर धर्म ही करना है। फिर करना क्या है अपने, फिर अपने पास में काम क्या है, फिर यही करना है। इस व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति अंतरंग बात को टटोलते हुए, अंतरंग बात को भांपते हुए आचार्य देव ने कह दिया कि तुम कर तो लोगे, बातें तो कर रहे हो, लेकिन आयु की अनिश्चितता, ये आयु जो है ये अनिश्चित है। ये बात आगामी चंद में कहना चाहते हैं। कल अपने प्रकरण को आगे बढ़ाएं। अपना धर्म कहीं बोल जाना, क्यों निरुलारे, तिलक क्यों निरुलारे, आज अमोलक बवले मिलारे, आज अमोलक बवले मिलारे। ये नर बवलियों ना व्यर्थ गवाना, धर्म ज्ञान में जीवन बिताना, धर्म ज्ञान में जीवन बिताना। अपना धर्म कहीं
भूल न जाना, धर्म ज्ञान में जीवन तर धर्मों से राग करे तो, पर धर्मों से राग करे तो, अपना कर्म फल आप भरे तो, अपना कर्म फल आप भरे तो, कोई न दिया मेरा साथ निभाना, धर्म ज्ञान में जीवन बिताना, धर्म ज्ञान में जीवन बिताना। ओ मोर ममता को त्याग सयाने, मोर ममता को त्याग सयाने, कल क्या होगा कोई न जाने, कल क्या होगा कोई न जाने। काल बलि से हारा सारा जमाना, धर्म ज्ञान में जीवन बिताना, धर्म ज्ञान में जीवन बिताना, अपना धर्म कहीं भूल न जाना, धर्म ज्ञान में जीवन बिताना, धर्म ज्ञान में जीवन बिताना। में नाश देखो यार प्रकाश देखो, आवा परिवाश देखो, भानुषी बखानी है समुद्र जान देखो, पंडरी विमान देखो, सबर की छान देखो, परम धमानी है अनुभव दार देखो, जीव के जसार देखो, काहू नशदार देखो, भव्य हो रवानी है जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, ऐसी जिनवाणी है जिनवाणी की अद्भुत परवान, लाल की करे दे माता हो ज्ञान, ये जिनवाणी भारती तो सपूत मिले, तेरा शरणागति तो पावे सुख चैन, जवानी के ज्ञान से तुझे रोका लो, वाणी मस्तक नमो सदा देव गुरु। द्वादशांश माता श्री जय।